नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहो न जाने। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को डाल डाल और पात पात से श्री राधे राधे हो। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्ति हुई जाए। श्री राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरण में मेरो बारंबार प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयस्तया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि। बोले भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणावर लाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे आराध्य श्री बांके बिहारी सभी के हृदय में विराजमान उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता,
वास्तु देवता सभी के चरणों में बारंबार इस दास का प्रणाम करते हैं। यहाँ जितने भी श्रद्धालु गण आए हुए हैं उन सभी को हमारा प्रेम भरा राधे राधे। कल की जो आप लोगों ने कथा श्रवण किया वो भागवत का महात्मा था। क्या था? महात्मा था। महात्मा का अर्थ होता है महिमा। किसी चीज के बारे में व्याख्यान करना उसे को महात्मा कहा जाता है। और सीधा वृंदावन का महत्व बताया गया। क्या महत्व बताया गया था? कि वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, और वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सुना। वृंदा, वृंदा मतलब तुलसी, और जो तुलसियों का वन हो वो श्रीधाम वृंदावन है। कि कीरति सुता के पग पग में प्रयागराज, केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी हैं, जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, दर दर पे पड़े रहत अयोध्या के वासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेके हम करिए कहा, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वैसा महत्व श्रीधाम वृंदावन का है। ब्रज का वास यदि एक रात्रि भी विश्राम करने को मिल जाए तो करोड़ों जन्म के हमारे पुण्य उदय हो जाते हैं। इस प्रकार वेदव्यास जी ने श्रीधाम वृंदावन का महात्मा बताया है। आगे की जो कथा है वो किसका चरित्र है? आत्मदेव नामक ब्राह्मण का चरित्र है। किसका? आत्मदेव नामक ब्राह्मण का। बहुत समय पहले की बात है। आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी और संतान की वजह से उसको बड़ा कष्ट था, मन में क्षोभ था कि हमारे पास कोई संतान नहीं है, हमारे पास इतना सारा धन वैभव ऐश्वर्य भरा पड़ा है लेकिन इसका कोई भोग करने वाला नहीं है। उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई और किसके पास गया? संत के पास गया और संत के चरण पकड़ लिए। बोले, हे संत भगवान, आज मैं यहाँ पे अपनी मृत्यु दे दूंगा लेकिन बिना संतान लिए का वरदान लिए बिना आपसे जाने वाला नहीं हूं। जब आपके जीवन में कोई कष्ट आए, बंधुओं ध्यान दीजिएगा, आपके जीवन में जब कोई कष्ट आए तो किसी के पास मत जाना, किसी संत के पास चला जाना, क्योंकि संत से बड़ा कोई नहीं होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का अर्थ क्या है? व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो गु मतलब होता है अंधकार और रू मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही सच्चा गुरु होता है। तो जब आत्मदेव ब्राह्मण ने जिद पकड़ लिया, बोला संत भगवान मैं ऐसे तुम्हारे चरण छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। तो जब संत जान लेते हैं कि सच्चा भक्त आ चुका है तो उसको कुछ ना कुछ आशीर्वाद देना आवश्यक है। तो उसको एक फल दे देते हैं और फल दे करके कहते हैं कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, इससे पुत्र रत्न की आपको प्राप्ति होगी। क्या होगी? पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और संत का आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं होता है, क्योंकि संत की वाणी ब्रह्म के समान वाणी होती है।
तो आत्मदेव ब्राह्मण घर पे आया, अपनी पत्नी को फल दिया, बोला इसका सेवन करिए। उसकी पत्नी का क्या नाम था? धुंधली। क्या नाम? धुंधली नाम था। धुंधली को दिया। धुंधली ने कहा, अरे संत महात्मा तो वैसे ही होते हैं, पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं, यदि इस फल का मैं ग्रहण करूंगी मेरे 9 महीने तक कष्ट भोगना पड़ेगा, संतान कौन पैदा करेगा। उस फल को क्या किया? 2 टुकड़े कर दिए उसके। कितने? 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े को गाय को दे दिया और दूसरा टुकड़ा अपनी बहन को दे दिया। तो जिस टुकड़े को गाय ने खाया था तो उससे किसका जन्म हुआ? गोकर्ण महाराज का जन्म हुआ। और जो दूसरा एक और फल था उससे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। किसकी? पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो महाराज आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद में जब उनका जैसे जैसे पुत्र बड़ा हुआ तो उसकी माँ का नाम था धुंधली। बोली 9 महीने तक कष्ट महाराज मैंने सहे हैं, तो इसका नामकरण आप नहीं करेंगे, नामकरण मैं करूंगी। मेरा नाम धुंधली, तो इसका नाम धुंधकारी है। क्या नाम है? धुंधकारी। धुंधकारी किसको कहते हैं? धुंधम करोति इति धुंधकारी। जो धुंध करे, उपद्रव करे, मदिरा पान करे, कुसंगति करे, तरह तरह के भोग करे, उसको धुंधकारी कहते हैं। जब आपका पुत्र आपके हाथ से निकल जाए और बुरी संगत में पड़ जाए तो समझ लेना कि मेरे घर में धुंधकारी ने जन्म ले लिया है। इस प्रकार धुंधकारी दुष्कर्म करने लगा, मदिरा पान करने लगा, वेश्याओं का संग करने लगा। और एक दिन क्या होता है, किसी राजा के यहाँ से धन लूट के लाता है। और जब बहुत सारा धन चुरा करके लाता है तो उसके साथ की जो वेश्याएं होती हैं तो कहते हैं कि यदि राजा छानबीन करेगा तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी और ये भी साथ में पकड़ा जाएगा। तो उसको क्या करती हैं? उसको मार देती हैं। क्या करती हैं? मार देती हैं। और जब मार देते हैं तो उसका मोक्ष नहीं होता है, वो प्रेत की योनि में प्रवेश कर जाता है। कौन सी योनि में चला जाता है? प्रवेश कर जाता, प्रेत की योनि में। ये धुंधकारी महाराज हैं आपके सामने। तो धुंधकारी महाराज उस प्रेत योनि में प्रवेश कर जाते हैं। तो गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखला, धुंधकारी महाखल होता है, बिल्कुल दुर्बुद्धि होता है। इस प्रकार से जब प्रेत योनि में प्रवेश कर जाता है, गोकर्ण जी महाराज को ऐसा पता चलता है। तो जब अपने घर को वापस आते हैं तीर्थ यात्रा पर से, तो क्या देखते हैं कि रात्रि में भयंकर प्रेत के रूप में प्रकट होता है। तो गोकर्ण जी गंगा जल का छींटा मारते हैं उसके ऊपर। कहते कौन है? तो कहता अहम भ्राता तुदुयेस्मि धुंधकारी नामतः। अरे भ्राता, आप मेरे को नहीं पहचाने? मैं आपका भाई कौन? धुंधकारी हूं। तो उसे सारा वृतांत पूछते हैं कि आपको इस योनि में कैसे प्रवेश करना पड़ा। तो सारा वृतांत अपना सुनाता है। और फिर गोकर्ण जी महाराज समाधि में लीन होते हैं। और जैसे समाधि में लीन होते वैसे आकाशवाणी होते हैं कि इसको श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराइए, और कोई साधन मुक्ति का नहीं है। तो गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को एक बांस, ये जो आपके सामने बांस है, 7 गांठें इसके अंदर। कितनी है? 7 गांठें। इसी के अंदर मंत्रों के द्वारा उसको प्रविष्ट कर दिया जाता है। जब प्रविष्ट कर दिया जाता है तो पहले दिन की कथा से पहले गांठ फटती है, दूसरे दिन की दूसरी गांठ फटती है, तीसरे दिन से तीसरी गांठ, इसी प्रकार से शनै शनै 7 गांठ फटती चली जाती है। और धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। किसको प्राप्त हो जाता है? मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया। और धुंधकारी देव स्वरूप में आकर के किस पे जाता बैठ के? जो भागवत का रसपान करते हैं उनके लिए क्या आता है? पुष्पक विमान आता है। और पुष्पक विमान का क्या अर्थ होता है? विमान का अर्थ ये होता है कि जिसके अभिमान का मर्दन हो गया हो वही सबसे बड़ा विमान है, उससे बड़ा विमान कोई भी नहीं है।
और जिस व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ गया हो उससे बड़ा अधम प्राणी कोई भी नहीं है। आपके जीवन में कल रात्रि को भी बताए थे, पैसा कितना भी आ जाए, ऐश्वर्य कितना भी प्राप्त कर लें, पर भक्ति तो संत के चरणों में जाकर ही प्राप्त होगी, वरना प्राप्त होने वाली नहीं है। और संसार में सब यही रह जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जाएगा क्या? हरि नाम संकीर्तन सिर्फ जाएगा, और कुछ जाने वाला नहीं है। क्योंकि इससे बड़ा कोई भी सत्कर्म है ही नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण वखाना। सत्य बोलिए, कलयुग है, सत्य नहीं बोल सकते तो उसके लिए भी एक उपाय बताया था कल रात्रि में। रात्रि में सोते समय भगवान से विनती करिए, प्रार्थना करिए कि जिसने इतना सुंदर शरीर हमको प्रदान किया है, मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे बड़ा महामंत्र कोई भी महामंत्र नहीं है। तो सभी लोग हरि नाम संकीर्तन गाएंगे। हरे रामा रामा राम राजा राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम। क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामिम हरिम परम। श्रीमद् भागवत में सिर्फ नाम संकीर्तन की ही महिमा है। और कल आप लोगों को बताया गया था बंधुओं, श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 और अध्याय 365 अध्याय हैं। और स्कंध कितने हैं? आप लोग श्रोता नहीं, इसका तो श्रोता है, ऐसे सुनते ऐसे निकाल देते हैं। पिबद भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रस का वैभाव का, ये तो अमृत है, इसको जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदम भागवतम लभेत। जब करोड़ों जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। कितने स्कंध इसमें? 12 मतलब 12। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये कितने अक्षर का मंत्र है? 12 ये भी 12 है। ध्यान दीजिए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है। ऐसे वेद व्यास जी महाराज के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरता चारथे सुविज्ञासुरा। जन्माद्यस्य, जन्माद्यस्य जन्म और आदि। जन्म देने वाला कौन है? परमात्मा। जन्म और मरण का जो अधिकारी है वो सिर्फ कौन है? परमात्मा है, और कोई नहीं है। वो जब चाहेगा तुम्हारी सांस बंद कर देगा, जिस समय चाहेगा, क्योंकि रात का तो पता लेकिन सुबह का पता किसी को नहीं कि कल क्या होगा। पता है किसी को? नहीं पता है किसी को। इसीलिए कृष्ण के चरणों में अरदास लगानी है तो क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे, क्योंकि राधा राधा कहत ते सब बाधा मिट जात। और कोटि जन्म की, एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों की आपदा राधा नाम सो जात। किसके नाम से जाती है? राधा के नाम से जाती है। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरता चारथे सुविज्ञासुरा। ये भागवत का मंगलाचरण है। क्या है? मंगलाचरण। तो मंगलाचरण क्यों करते हैं? मंगलाचरण इसलिए किया जाता है बंधुओं, क्योंकि हमारे जीवन में जितने विघ्न आए उनका दोष समाप्त हो जाए, इसीलिए हम मंगलाचरण करते हैं। जब भी कोई पूजन होता है तो सर्वप्रथम किस देवी देवताओं की पूजा करते हैं आप लोग? गणेश और गौरी की करते हैं। क्यों? क्योंकि विघ्नहर्ता किसको बोला गया है? गणेश जी को बोला गया और गौरी जी को। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत का ये मंगलाचरण है। धर्म प्रोक्षित कैत्रोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्या वास्तवमत्र वस्त्र शिवदमो तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा प्रैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षरा। धर्म प्रोक्षित कैत्रोत्र परमो निर्मत्सराणां। निर्मत्सराणां, निर्मत्सराणां मतलब क्या अर्थ होता है? जिसके अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य खत्म हो गई हो, उसको निर्मत्सराणाम कहा जाता है। और तापत्रयोन्मूलनम, जो तीनों तापों का उन्मूलन कर दे, आपके नष्ट कर दे तीनों तापों को, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है। तो तीन तो ताप हैं। कौन कौन ताप हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक। इन तीनों तापों का जो उन्मूलन कर दे, ऐसी श्रीमद् भागवत है। और सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षरात्। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि जिस समय आप श्रीमद् भागवत कथा सुने नहीं, अभी सिर्फ संकल्प कर लिया कि हमें सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ सुनना है, उसी समय सद्यो हृद्यवरुध्यते, उसी समय हमारे हृदय में श्री कृष्ण अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है। कौन अवरुद्ध हो जाता है? श्री कृष्ण प्रविष्ट हो जाते हैं। और प्रविष्ट हो गए एक बार तो निकलने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो तीन जगह से टेढ़े हैं। कितनी जगह से टेढ़े? तीन जगह से टेढ़े हैं। और एक बार टेढ़ी चीज फंस जाए तो निकलती नहीं है। और वो जिसको एक बार पकड़ लिए उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो कैसे मिलेंगे? मिलेंगे कैसे? मिलेंगे जब वृंदावन जाएंगे और राधे राधे गाएंगे और ब्रज की रज जब मस्तक में लगेगी तभी तो आपकी बिगड़ी बनेगी। कैसे बिगड़ी बनेगी? जब ब्रज की रज उड़ करके मस्तक पे लगेगी तो आपके जीवन की जितनी भी कष्ट हैं सारे मिट जाएंगे। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण तेरा
पर हो, देखो मस्तक पर सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी। मेरी किस्मत जगा देगी, राधारानी